हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे 8th क्लास की एक पोएम और इसका नाम है द स्कूल बॉय, जो रचित की गई है विलियम ब्लेक के द्वारा। विलियम ब्लेक एक रोमांटिक कवि है और उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी है और उनकी जो कविताएं हैं उनके विषय में प्रकृति और ये सब बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उनकी कविताओं की जो लाइंस होती हैं बहुत सिंपल होती हैं और एक बहुत प्यारा मैसेज वो देती है। तो स्कूल बॉय जो पोएम है, इस पोएम में बताया गया है कि स्कूल का बच्चा है जो कि वास्तव में खुश नहीं है। किस कारण से वो बच्चा खुश नहीं है, उस कारण को हम जानेंगे। और इसके साथ ही साथ में उसने अपनी तुलना की है एक पक्षी से जो पिंजरे में बंद है, या एक पौधे से जिसके फूल अभी खिले नहीं है या उसे खिलने नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार से इस कविता में उसने तुलना की है। तो इस कविता में जानेंगे कि क्या क्या बातें इसके बारे में बताई गई हैं। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। कवि कहता है, आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंट हंट्समैन वाइंड्स हिज हॉर्न एंड द स्काई लार्क सिंग्स विथ मी, ओ व्हाट स्वीट कंपनी। यहाँ कवि कह रहा है, मेरा मन करता है कि गर्मियों की सुबह में मैं उठूं और जब मैं उठूं तो जो पक्षी हैं वो पेड़ पे प्यारे प्यारे गीत गा रहे हो। द डिस्टेंट हंट्समैन बाइंड्स हिज हॉर्न, और दूर दराज कहीं कोई शिकारी व्यक्ति या कोई शिकारी जानवर वो अपने सींगों को तैयार कर रहा हो, लड़ाई के लिए तैयार हो रहा हो, शिकार के लिए तैयार हो रहा हो, या जो शिकारी है वो हॉर्न बजा के अपना शिकार करने के लिए तैयार हो रहा हो। और साथ ही साथ में स्काई लार्क जो पक्षी है जो कि बहुत दुर्लभ है, केवल बारिश का पानी पीता है, वो भी मेरे साथ में गाना गा रहा हो। तो कितना प्यारा ये अच्छा संगम होगा जब मैं इनके साथ में अपना गर्मियों का आनंद बांटूंगा। But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. अब यहाँ ये कह रहा है कवि कि समर मॉर्निंग में, गर्मियों की सुबह में सारा जो आनंद है वो चला जाता है, सारा आनंद चला जाता है स्कूल के नाम पे। Under a cruel eye outworn, The little ones spend the day in sighing and dismay. यहाँ पे ये कह रहे हैं टीचर जो है उनके प्रति बहुत सख्त होते हैं। तो क्या होता है, क्रूअल आई, टीचर को ये निर्दयी आंख बताया गया। आउटवॉन जो क्या होता है, बच्चे का जाना पहचाना नहीं होता है, जो बच्चे से अधिक स्नेह नहीं दिखाते हैं। द लिटिल वन स्पेंड्स द डे, ये छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अपना दिन बिताते हैं किस तरह से, इन साइंग एंड डिस्मे। साई क्या मतलब आह भरते हुए, डिस्मे का मतलब है समस्याओं वाली स्थिति में, जहां वो पूरी तरह से आराम में नहीं होते हैं। तो यहाँ कह रहा है कवि कि बच्चों को सुबह सुबह स्कूल में जाना पड़ता है, वहां टीचर होते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए कहते हैं, तो बच्चों को ये पढ़ने का मन नहीं होता है, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता है और पूरा दिन उन्हें दुखी दुखी मन से बिताना पड़ता है। Oh, then at times I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shore. अब यहाँ कवि कह रहा है, then at times I drooping sit, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कई कई समय तक, कई कई घंटों तक उदास, ड्रूपिंग का मतलब यहाँ पे है उदास, मुरझाया हुआ बैठा रहता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एनी एन एंक्सियस और मैं कई घंटे इसी प्रकार से उत्सुकता से और उदासी से बिता देता हूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, मुझे मेरी किताबों में खुशी नहीं मिलती है, डिलाइट का मतलब खुशी। नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर, और लर्निंग यानी सीखना, बावर का मतलब होता है छत्र छाया, और टीचर की छत्र छाया में, किताबों की छत्र छाया में, शिक्षा की छत्र छाया में भी मेरा मन नहीं लगता है। वॉन थ्रू विद द ड्रीरी शॉवर, ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ बारिश हो रही है, चारों तरफ मौज मस्ती है, चारों तरफ खुशियां है, और मैं अकेला वीरान ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ दुख ही दुख है। तो बच्चा कह रहा है कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं पक्षियों के साथ में और प्रकृति के साथ में आनंद लेना चाहता हूँ, परंतु फिर भी मुझे स्कूल भेज दिया जाता है।
How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? यहाँ कहा जा रहा है एक बर्ड जो हमेशा क्या होता है, खेलना कूदना आनंद करना चाहता है और वो इसी काम के लिए पैदा होता है, वो पिंजरे में किस तरह से इस खुशी को महसूस करेगा और किस तरह से वो गाना गाएगा। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स अनोय, और इसी प्रकार से एक बच्चा खुश कब होगा जब फियर डर उसे अनोय करेगा, सताएगा, परेशान करेगा। बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, लेकिन ड्रूप का यहाँ मतलब है हटा लेना हिज टेंडर विंग, वो अपनी अपनी कोमल कल्पनाओं के जो पंख है उसको गिरा देगा। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और उसका ये जो हंसी खेल से भरा हुआ जो बसंत का जो मौसम है, ये प्यारे प्यारे सुहावने दिन है, वो उनको भूल जाएगा। ये आजादी को और खुशियों को वो किस तरह से एंजॉय कर पाएगा। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे बाय सोरो एंड केयर्स डिस्मे। यहाँ पे बच्चा अपने फादर और मदर से कह रहा है कि हे फादर और मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड, अगर छोटी छोटी कलियों को ही तोड़ दिया जाए, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और ब्लॉसम्स का मतलब है कि फूलों को खिलने से पहले ही वो बह जाएं या टूट जाएं। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, अगर छोटे छोटे प्लांट्स है वो भी मुरझा जाएं या सूख जाएं या वंचित हो जाएं ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, बसंत के दिनों में अपने खुशी से अगर वो दूर हो जाएं, बाई सोरो एंड केयर्स डिस्मे, किस कारण से? सोरो यानी दुख और केयर चिंताओं से, और डिस्मे का मतलब है परेशानियों से, समस्याओं से। अगर अच्छे दिनों में ही उन्हें परेशानियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो वो बसंत का आनंद किस प्रकार से ले पाएंगे? जब फूलों को खिलना है तब वो अगर नहीं खिल पाएंगे तब वो कब जाके खिलेंगे? हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। तो फिर ये जो समर जो है, ये जो गर्मी का जो मौसम है, वो खुशी भरा कैसे रहेगा, और गर्मियों के जो फ्रूट्स हैं, जो गर्मियों के जो फल है, वो किस तरह से आएंगे। तो इस कविता में कवि ये कह रहा है कि सुबह सुबह का मौसम बहुत प्यारा रहता है, गर्मियों में बहुत सुहाना मौसम रहता है। कवि जो एक बच्चा है उसका ये मन करता है कि वो पक्षियों के साथ में और जीव जंतुओं के साथ में अपनी सुबह को बिताए, परंतु उसे सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता, उसके टीचर उसे पढ़ने के लिए कहते हैं और इससे किसी प्रकार के प्यार प्रेम की बातें नहीं करते हैं, उसका मन नहीं लगता, घंटों घंटों वो यूं ही बैठा रहता है। और वो कहता है जिस प्रकार से एक पक्षी आजादी में ही अपना गाना गा सकता है, उस प्रकार से एक बच्चा भी आजादी के साथ ही बड़ा हो सकता है, खेल कूद सकता है। इसलिए वो कह रहा है, और जिस प्रकार से एक फूल भी खुशियों के साथ खिल सकता है, उसी प्रकार से बच्चे को भी पूरी आजादी होनी चाहिए ताकि वो प्रकृति का पूरा आनंद ले सके और अपने जीवन को खुशी में बना सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।